हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज। तो दोस्तों, काफ़ी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और जहाँ पर लॉकडाउन नहीं भी है वहाँ पर आना जाना मुश्किल है, राइट। बसेस भी इतनी अवेलेबल नहीं है और कहीं आना जाना एडवाइजेबल भी नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसा चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर इधर उधर आना जाना ऑलमोस्ट बैन जैसा है, राइट। तो इस फेस में हम क्या करें, क्योंकि इसी नॉलेज अपग्रेडेशन होना बहुत ही ज़रूरी है और एक लॉकडाउन जैसा पीरियड है जहाँ पर सभी को सलाह दी जाती है कि आप घर पे ही रहिए। तो अब आप घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जैसे कि आप घर पे बैठे बैठे वर्क एंड लर्न कर सकते हैं, राइट। यू कैन डू द मार्केटिंग, कैन कम्युनिकेट विद द बायर्स, राइट। आप सीख सकते हैं, आप काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल राइट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट, ऑन फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करने के लिए लोगों को अभी भी ऑर्गेनाइज चीज़ें करने में डिफ़िकल्टीज होती रहती है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का बताना है कि उनका काम जो है वो ऑलमोस्ट बंद जैसा हो गया है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ब्रेन सेल्स जो है ऑलमोस्ट लोगों के खास करके डेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि आप पोमोडारो टेक्निक को यूज़ करें। इनफैक्ट मैं पिछले 6 महीने से ये यूज़ कर रहा हूँ। पोमोडारो टेक्निक इज़ वेरी गुड। आप मोबाइल ऐप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप पोमोडारो लिखोगे ऑन दी प्ले स्टोर और या तो सर्च इंजन तो आपको मिलेगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा एप्लीकेशन है, राइट। वहाँ पर आप 25 मिनट्स का कोई भी टास्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे बुक रीडिंग हो या मार्केटिंग हो या कम्युनिकेशन हो या नॉलेज अपग्रेडेशन का आप कोई भी वर्क कर रहे हो। 25 मिनट के बाद गैप लेने के लिए उसमें बजर बटन जैसा रिंग बज जाता है। तो उस 5 मिनट या 10 मिनट के टास्क में यू नीड टू डू योर फेवरेट एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग और व्हाट्सएवर एक्टिविटीज़ यू वुड लाइक टू डू। और मुझे काफ़ी चीज़ ये अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्राई खुद कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है मेरे वर्क करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेरा वर्क रहता है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे से कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बहुत ही अच्छा मुझे इसके बाद महसूस होता है। तो आप भी पोमोडारो का एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और इस फ्री टाइम में, राइट, खास करके एक्सपोर्टर्स को, राइट, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, और अगर आपके पास थोड़ा फ्री समय है तो आप पबजी जैसे गेम खेलने में वेस्ट करने की बेहतर है कि ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करें। एंड मैं खास करके एक्सपोर्टर्स के लिए, राइट, मैं चेस सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन प्ले द चेस, क्योंकि आज एक्सपोर्टर अगर आप हैं तो आपको चेस आता ही होगा, क्योंकि एक चेस प्लेयर और एक्सपोर्टर का टेम्परामेंट सेम होता है, बिकॉज दे नीड टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द मल्टीटास्किंग। आज एक्सपोर्टर की सबसे बढ़िया स्किल क्या होती है कि वो मल्टीटास्किंग जो है वो इफेक्टिव वे से कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार बताता हूँ कि वी नीड टू डू लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग। और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अजपा जाप आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे इनहेलेशन के वक्त ओम, एक्सहेलेशन के वक्त नमः शिवाय या राम राम, या फिर आपका जो भी फेवरेट गॉड है उसका आप सेटअप कर सकते हो। तो एक आप मल्टीटास्किंग इफेक्ट अच्छा क्रिएट कर सकते हो। जब आपको कहीं पे फोकस करना है, यू कैन डेडिकेटली फोकस ऑन दैट थिंग। सो मैं यहाँ पर आपको, आज संडे है दोस्तों, मुझे पता है कि आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा कि आप यहाँ कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादा कुछ आप मिल नहीं सकते हैं, लेकिन यू कैन इन दिस टाइम, राइट, यू कैन प्ले एटलीस्ट चेस, राइट, और आप एटलीस्ट इंडियन ओरिजिन गेम खेले, और इससे काफ़ी आपका ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होगा। और एक्सपोर्टर का और चेस प्लेयर का टेम्परामेंट सेम होता है, तो आपको चेस आएगा ही, सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रेटेजीज पता रहनी चाहिए और आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट रखिए, राइट। डोंट अलाउ देम टू डाई इन दिस लॉकडाउन पीरियड, राइट। आई एम नॉट द प्रोफेशनल चेस प्लेयर, लेकिन एक्सपोर्टर को प्रोफेशनल चेस प्लेयर की ज़रूरत नहीं है बनने की, क्योंकि एक्सपोर्ट फील्ड में ही वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, राइट, मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्टर को बाय डिफ़ॉल्ट चेस आ जाएगा, उसको सीखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर हैज़ गॉट द स्किल। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, CHA से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं, राइट, ये सब एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट द चेस आपको गेम आ जाएगा, राइट, और आप अच्छे लेवल पे खेल पाओगे। और ये भी मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ।
right? I will be providing you few strategies, you can apply that and you can, right, utilize your valuable time. क्योंकि why I'm suggesting to play chess, क्योंकि अभी आप और कोई गेम्स जैसे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलने जा सकते, प्लस उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो नहीं है। लेकिन कोई छोटा से छोटा आम आदमी भी चेस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल या कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकता है, या फिर छोटे से बजट में वो अपना चेस खेल सकता है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े लेवल को अवेलेबल है, राइट? सो यू डोंट नीड अ मच सॉर्ट ऑफ ग्राउंड और प्ले ग्राउंड टू प्ले इट, राइट? लेकिन आज धीरे धीरे लोग चेस भूल रहे हैं, लेकिन चेस could be one of the most interesting game, right? Especially for the exporters, rather than focusing on or playing another game in your especially free time to refreshen yourself, so that you can keep on upgrading and keep on focusing, right, on your business as well simultaneously while playing the chess and doing your business as well. So this is a special Sunday video, right? Special chess video, right? ताकि लोगों को brain cells activate करने के लिए, right, हम कुछ कर सके. So I am not a regular player of chess, but I have been playing for past 7 to 10 days to just create this video, right, to and build up some sort of strategies, right, so that you can also apply into your game, right, in this lockdown period. और आप अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट रख के अपने बिजनेस के बारे में भी टेम्परामेंट, एक बिजनेस टेम्परामेंट रख सकते हो, एंड यू कुड बी अ वेरी गुड डिसीजन मेकर. सो ये मेरा एक प्रयास था इन दिस पीरियड टू हेल्प एवरीबडी. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द पोमोडाडो, दैट कुड बी वेरी यूजफुल फॉर द टास्क व्हाटसोएवर यू डू. चेस सीरीज विच इज कमिंग ऑन, राइट? तो दोस्तों, चेस की हम पहली स्ट्रेटेजी एडवांस लेवल में सीखने चाह रहे हैं, वो है डबल अटैक. अब यहाँ पर ऐसे वाइट राइट हम खेल रहे हैं, ऐसे माने तो हमारा यहाँ पर वाइट का बिशप लगा है D5 में, और वो डबल अटैक कर रहा है ब्लैक के हॉर्स को और ब्लैक के एलिफेंट को. अब यहाँ पर ब्लैक का टर्न आएगा, तो ब्लैक चाहे जो भी मूव करे, चाहे अगर वो, क्योंकि एक बार में एक ही टर्न आता है मूवमेंट ऑफ चेस पीसीस का, तो वो अगर ब्लैक से मूव करेगा तो नेक्स्ट ही मूव में हमारा बिशप जो है वो एलिफेंट को ख़त्म कर देगा. अगर एलिफेंट कहीं मूव करेगा तो नेक्स्ट ही पीसीस में हमारा बिशप जो है वो घोड़े को ख़त्म कर देगा. तो ये कंसेप्ट है दोस्तों डबल अटैक. तो जब भी आप चेस खेलते हैं, राइट, एक आप सोचिए कि क्या आप डबल अटैक कर सकते हो इफ़ेक्टिवली, राइट? और अगर आप डबल अटैक कर सकते हो, राइट, डबल अटैक का मौके काफ़ी आते ही है चेस में, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है डबल अटैक. तो दोस्तों फर्दर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए हमारा वाइट का एलिफेंट पड़ा है D5 में, और यहाँ पर हम दो डबल अटैक क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर बिशप भी मर रहा है या फिर अपना उनका हॉर्स भी मर रहा है. अब यहाँ पर ब्लैक को तय करना पड़ेगा कि किसकी बलि चढ़ाएगा वो, राइट? कि अगर हॉर्स मूव कर गया तो उनका बिशप मर जाएगा, और बिशप ने मूव किया तो उनका घोड़ा मरना ही है, राइट? तो ब्लैक हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा वो अपने साथी को मरने देगा, और उनके लिए काफ़ी दुखद की बात होगी, राइट? तो इस तरह से आप डबल अटैक क्रिएट करके अपने ओपोनेंट को शॉक कर सकते हो, अटैक क्रिएट कर सकते हो, और काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है चेस की, राइट? और डबल अटैक हमेशा इफेक्टिवली होते हैं, लेकिन बस हमको ये ध्यान रखना है कि डबल अटैक में करने में नेक्स्ट मूव में हमारा जो है पीस ना मर जाए. फर्दर दोस्तों हम स्ट्रैटेजी देखते हैं डबल अटैक की विद डिफरेंट पीसेस, जहाँ पर हमारा पॉन है, हॉर्स है, और उनकी रानी है और राजा है, राइट? यहाँ पर हमको करना क्या है, हाउ वी कैन क्रिएट डबल अटैक. अब सोचिए, राइट? कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि हम डबल अटैक है वो बड़े खिलाड़ी से ही कर सकते हैं, राइट? बड़ा पीसी से कर सकते हैं, जैसे हॉर्स है, जैसे क्वीन है, जैसे एलिफेंट है, यही डबल अटैक के लिए बनाए गए हैं, या इसे ही डबल अटैक क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता. कभी कभी छोटे से छोटा लेवल का जो हमारा पीस है, जिसको हम कहते हैं पॉन, बढ़ा दिया C5 लेवल पे, और आप देख सकते हैं डबल अटैक हो गया, राजा को हमने चेक कर दिया है, राइट? और यहाँ पर डबल अटैक देखिए कि राजा भी मर सकता है और रानी भी मर सकती है. अब आप सोचेंगे कि राजा जो है वो अटैक कर देगा, राइट, नेक्स्ट मूव में पीस को, वाइट को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मूव में, राइट, घोड़ा जो है राजा को मार सकता है,
इसलिए ना तो रानी ना तो राजा वो वाइट पीस को अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़े की प्लेसमेंट इस तरीके से लगाई गई है, राइट, कि वो अगर अटैक करेंगे तो मर जाएंगे, राइट। तो इनके लिए बेटर स्ट्रेटेजी यही होगी, राइट, कि वो दूर चले जाएं। खास करके राजा ही दूर जा सकता है क्योंकि वो चेक है, तो वेरी नेक्स्ट मूव में रानी सीधा मर जाएगी, राइट, और आप जो है इस गेम में एडवांस बढ़ जाओगे। अब दोस्तों फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पर घोड़ा और पॉन हमारा वही है, लेकिन घोड़े की प्लेसमेंट थोड़ी चेंज की गई है। उनको पहले हमने रखा था B3 में, लेकिन अब वो C3 में है और हमारे पास है पॉन, राइट। यहाँ पर होगा ये कि अगर हम पॉन को आगे बढ़ा देते हैं तो राजा या तो रानी उसको मार सकता है और नेक्स्ट मूव में घोड़ा जो है वो उनको नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पर आप सोचिए कि इसमें कैसे डबल अटैक कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आगे बढ़ा दिया पॉन को, एक मूव जो हमने अर्लियर बढ़ाया था, और यहाँ पर एक तरीके से डबल अटैक क्रिएट हुआ है। अब ये कैसे डबल अटैक क्रिएट हुआ है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मूव में या तो राजा मार देगा या तो फिर रानी पॉन को मार देगा, और घोड़ा जो है वो ऐसे प्लेसमेंट में नहीं है कि वो उनको ख़त्म कर पाएगा, और हमारी स्थिति और मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर अब होगा क्या, ये किस तरीके का डबल अटैक है, ये एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक डबल अटैक हम इसको कह सकते हैं, कि भले अभी आपको ये ना दिखाई दे लेकिन ये फ्यूचर में डबल अटैक ज़रूर क्रिएट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे फ्यूचरिस्टिक डबल अटैक हो गया। ज़रूर होता है, तो कभी कभी डबल अटैक डायरेक्ट नहीं होते, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जहाँ पर आप ओपोनेंट को फोर्स कर दो, राइट, कि वो ऐसी प्लेसमेंट बना दे जिसमें आप उनके ऊपर डायरेक्ट डबल अटैक क्रिएट कर सकते हो। अब ये कैसे, तो आइए देखते हैं। देखिए अब ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है। ब्लैक के पास ऑप्शन ये है कि आइदर वो रानी से जो है वो पॉन को मार दे, तो वो मार दिया, राइट। अब फर्दर क्या होगा, राइट, अब जो है फर्दर घोड़ा डबल अटैक इजीली क्रिएट कर देगा। बस घोड़े को मैं उठा के रख दूंगा A4 पे, राइट। अब A4 पे प्लेसमेंट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल अटैक क्रिएट हो गया, राजा हो गया चेक, राइट। अब राजा और रानी दोनों डबल अटैक क्रिएट हो गए। अब बाय फोर्स राजा चेक है, इसलिए राजा को ही मूव करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट मूव में राजा जो है मर जाएगा तो गेम ब्लैक हार जाएगा। सो राजा को कहीं हिलना पड़ेगा, और जैसे ही राजा हिलेगा, राइट, रानी इज गॉन, डैमेज्ड, राइट, एंड डैमेज क्रिएटेड। तो इस तरीके से जो है चैंपियन प्लेयर्स अपना खेल जो है खेलते हैं, वो लल्लू लाल की तरह नहीं खेलते कि सिर्फ जो है सिंपल से अटैक्स हो, राइट, एक सिंगल के प्लेयर के सामने सिंगल प्लेयर मर जाए, इस तरीके से खेल नहीं होता। खेल एडवांस लेवल पे काफ़ी होता है, और एक्चुअली दोस्तों इस तरीके से आप भी खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैंपियन बन जाए, लेकिन अपना दिमाग को ब्रश अप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मान के चलिए कि राजा जो है वो अटैक कर देगा अपने पॉन को, राइट। तो फिर क्या होगा, आराम से डबल अटैक क्रिएट हो गया दोस्तों। बस हमको घोड़े की हमारी प्लेसमेंट चेंज करनी होगी। फर्दर ये आ गया E4 पे, राइट। E4 पे आके ही डबल अटैक क्रिएट कर दिया, राजा को दे दिया चेक, राइट, एंड फर्दर रानी जो है उसकी मर जाएगी इन द वेरी नेक्स्ट मूव, क्योंकि राजा हिलेगा, रानी गई, राइट। सो दिस वुड बी एन वेरी पावरफुल डबल अटैक, राइट। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डबल अटैक से बचने के भी तरीके बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि डबल अटैक में हम हर वक्त फंस गए। यहाँ पर देखिए डबल अटैक हमारे ऊपर हो गया, क्वीन ने दोनों तरफ से अटैक कर दिया है हमारे एलिफेंट के ऊपर। कोई भी एलिफेंट को हिलाओ, राइट, एक एलिफेंट हमारा चला जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया डबल अटैक रख दिया, लेकिन हम जो है अपने एलिफेंट को नीचे ला सकते हैं ताकि क्वीन जो है उसके ऊपर अटैक करे तो एलिफेंट हमारा उनकी क्वीन को उड़ा देगा। तो ऐसा क्वीन करेगा नहीं। मोरओवर क्वीन के पास एक बढ़िया मौका है कि अगर वो B3 पे आ जाए तो सीधा चेकमेट है, राइट, कि यहाँ पर हमारा खेल ही खत्म है। तो इससे कैसे बचे जाएं? अगर हम चाहते कि उनका नेक्स्ट मूव में चेक है या हम डेंजर स्थिति में आ जाएंगे, तो हम उनके राजा को डायरेक्ट चेक दे सकते हैं। अगर हम चेक दे देंगे तो राजा को ही हिलना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी बचने की या कमबैक करने की। ये खास करके एंडिंग के टाइम पे बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी है। अब राजा जैसे ही ऊपर चला जाता है, राइट, यहाँ आप अपने नीचे वाले हाथी को ऊपर ला सकते हैं,
राइट। तो यहाँ पर हमने उनको ऊपर A4 में खड़ा कर दिया। अब फर्दर जो है ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि वो एक और डबल अटैक क्रिएट कर सकते हैं, और वो करेंगे भी अगर वो नॉलेजेबल प्लेयर होगा तो, राइट। तो यहाँ पर डबल अटैक क्वीन की तरफ से क्रिएट कर दिया गया है, जहाँ पर एक तरफ हमारा राजा मर रहा है और एक तरफ जो है हमारा रूक यानी कि एलिफेंट मर रहा है। अब यहाँ पर राजा पे चेक है तो जरूरी नहीं है कि राजा को ही हिलाना है, हमने यहाँ पर रूक हिला के हम चेक को उनको डिफेंड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट मूव में वो नहीं मरेगा। तो हमने क्या किया, एलिफेंट को थोड़ा यहाँ पर साइड में कर दिया B4 पे रख के, राइट। अब जो है ऑब्वियस ही बात है कि रानी जो है एलिफेंट पे अटैक कर देगी, राइट। लेकिन फर्दर जो है हम और डबल अटैक फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने उनको चेक दे दिया, अब वो राजा नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए डबल अटैक हो गया चेक वापस दे के। तो अब राजा कहीं पे मूव करेगा, रानी इज गॉन, एंड यहाँ पर व्हाइट जो है वो बैक फुट पे थे लेकिन फ्रंट फुट पे आ गए डबल अटैक और फ्यूचरिस्टिक डबल अटैक क्रिएट करके। तो यहाँ पर आप देखिए हॉर्स में लाया हूँ D5 प्लेस पे और डबल अटैक क्रिएट हो रहा है। राजा को चेक दिया, उसका बिशप चला गया, राइट, बिकॉज राजा हैज़ टू मूव, राइट। तो यू जस्ट थिंक दैट हाउ यू कैन क्रिएट द डबल अटैक। अब ब्लैक है, अटैक कर दिया हमारे एलिफेंट को, फर्दर चेक दे दिया किंग को, और किंग को मूव करना पड़ेगा। फर्दर चेक आया और उनका एलिफेंट गया, डबल अटैक डन, राइट, एंड यू आर अहेड इन द गेम। लेकिन यहाँ पर अगर ब्लैक नॉलेजेबल है तो डबल अटैक को डिफेंड भी कर सकता है। कैसे देखते हैं, जैसे एलिफेंट ने उनका अटैक कर दिया था हमारे वाइट एलिफेंट को, तो यहाँ पर राजा जो है उसको एज की तरफ मूव करना पड़ेगा। देखिए इज मूविंग टूवर्ड्स द एज, ठीक है। तो अब मैं डबल अटैक नहीं क्रिएट करूंगा बिकॉज राजा कैन मूव वन स्टेप एनीवेयर। तो अगर मैंने उनके एलिफेंट को मार दिया तो मेरा भी एलिफेंट खत्म हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो डिफेंड द डबल अटैक, लेकिन डबल अटैक को डिफेंड करने के लिए भी पता चलना चाहिए कि ये डबल अटैक है, राइट। एक बार आपको पता चलेगा कि ये आग है तो वहां पर आप हाथ डालने से दूर रहोगे, राइट। तो पता कासलिंग कर देना चाहिए। कासलिंग सबसे बढ़िया इफेक्टिव टेक्निक रहेगी यहाँ पर व्हाइट को ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए। देखिए मैं दोस्तों आपको फाइनली डबल अटैक और फ्यूचरिस्टिक डबल अटैक बताता हूँ, राइट। यहाँ पर आप देखिए कि एलिफेंट हमारा अटैक्ट हो गया है जब चेक करने गया बाय बिशप। अब यहाँ पर राजा में फर्दर आगे लाया A6 पे। नाउ व्हाट वुड बी द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक, राइट। अगर ब्लैक मूव फर्दर करता है C7 में, रानी सीधा है B7 में आके उनको चेकमेट कर देगा, तो ही कैन नॉट मूव दैट। वो क्वीन भी नहीं हिला सकता, राइट, क्योंकि अगर वो क्वीन हिलाएगा तो उनका क्वीन जो है वो खत्म होने वाला है। तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि वो एलिफेंट हिलाए, राइट। तो एलिफेंट जो है वो फ्रंट में वो ला सकता है। अब एलिफेंट फ्रंट में लाएगा देन ऑल्सो देयर वुड बी अ वेरी पावरफुल डबल अटैक। लेकिन फिर भी हमको ये सोचना है कि कैसे भी करके उनके राजा को हमको A8 में लाना है। अगर हमने ये कर दिया तो हम बहुत पावरफुल अटैक क्रिएट करेंगे घोड़े से। अब हमने रानी को सेक्रीफाइस कर दिया। कभी कभी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, यार हमारी रानी मर गई, नहीं, लेकिन हमारे लिए गेम जीतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो हमने रानी डाल दी तो ही हैज अटैक्ड द क्वीन, राइट, एंड यू आर इनटू द गेम ऑफ डबल अटैक। अब डबल अटैक सीधा क्रिएट होता है राजा और सीधे उनके एलिफेंट पे राजा मूव हुआ और उनकी रानी और राजा के ऊपर अटैक हुआ और ये गेम जो है वो व्हाइट जीत जाएगा। रानी इज गॉन एंड यू आर इनटू द गेम, राइट। So this is how you need to create the double attack to create an impact into the chess every time you play. तो दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि स्क्यूअर अटैक क्या होता है। स्क्यूअर अटैक एक प्रकार से डबल अटैक ही है, लेकिन मेनली ये बिशप से किया जाता है, राइट। ये एक प्रकार से डबल अटैक का पार्टी है जिसको हम एक प्रकार से सब पॉइंट कह सकते हैं मेन हेडिंग का, राइट। मेनली हमने डबल अटैक एलिफेंट और हॉर्स से देखा था, लेकिन यहाँ पर हम मैजिक देखने जा रहे हैं बिशप का, राइट। यहाँ पर बिशप जो है वो डबल अटैक किए हैं और इनका कोई भी मूवमेंट उनका एक वैल्यूएबल पीसीस उड़ा देगा जो है हॉर्स। देखिए दोस्तों जैसे बिशप को C3 में मैं लाया तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्क्यूअर अटैक क्रिएट हो गया ब्लैक की क्वीन और उनके एलिफेंट के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि स्क्यूअर अटैक जो है वो बिशप से क्रिएट किया जाता है। ये एक प्रकार से डबल अटैक ही है कि कोई भी मूवमेंट ब्लैक का एक उनके वैल्यूएबल कैंडिडेट को उड़ा देगा।
डबल अटैक में डिफरेंस क्या है, तो ये आप इससे आप जान पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर एज अ वाइट हम खेल रहे हैं राइट, और हम ब्लैक के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं एलिफेंट को नीचे लाया A8 पे। अब यहाँ पर उनको सोचना पड़ेगा कि उनके क्वीन को कैसे बचा सकते हैं राइट। अभी यहाँ पर क्वीन के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति है। ये लग रहा है आसान कि देखिए क्वीन के पास काफ़ी मूवमेंट है, लेकिन उसके पास इतना मूवमेंट नहीं है। अगर क्वीन अटैक कर लेती है तो फिर हमारा बिशप जो है वो स्क्यूअर अटैक बना देगा और राजा को चेक देगा। अब जैसे राजा मूव करेगा राइट, क्वीन उसका गया। अगर क्वीन जो है वो आगे E6 में आ जाता है तो यहाँ पर जो डबल अटैक बना देगा एलिफेंट। अगर उनका क्वीन जो है आगे आ गया D5 पे, फिर भी स्क्यूअर अटैक बन जाएगा हमारे बिशप को जब हम उसको F3 में लाके खड़ा कर देंगे। अगर वो और ऊपर चला गया तो भी राइट, उसके ऊपर डबल अटैक क्रिएट हो सकता है एलिफेंट के द्वारा राइट, तो ये भी उनके लिए अच्छा मूव नहीं होगा। तो जाता है H7 पे, तो हमारा बिशप आ जाएगा G6 पे। अब वो बिशप को अटैक कर देगा, लेकिन अच्छा स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है डबल अटैक सीधा क्रिएट हो जाता है राइट। तो अभी क्वीन के लिए क्या स्थिति रहता है, क्वीन अगर सोच रहा है कि वो अगर आ जाए A2 पे, देन व्हाट विल बी हैपनिंग, देन ऑल्सो द एलिफेंट इज गोइंग टू अटैक इट, और यहाँ पर क्वीन जो है एलिफेंट को खुद को बचाने के लिए मार देगी और स्क्यूअर नीचे से खड़ा हो गया। व्हेन इट कम्स टू E8 अच्छी है क्योंकि उनका रानी जिंदा है और हमारा रानी जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम फर्दर आगे आ गए हैं हमारा एलिफेंट को लेके ऑन A5 और वहाँ पर उनको चेक कर दिया। नाउ टू डिफेंड दिस द किंग हैज़ टू मूव टू C6 और मूव किए और सीधा हमारे बिशप ने स्क्रू अटैक को क्रिएट कर दिया राइट। अगर वो उनके किंग जो है वो E6 पे मूव करे, फिर भी स्क्रू अटैक को क्रिएट कर दिया गया हमारे बिशप से। अगर उनका किंग जो है वो कहीं पे मूव करता है, स्क्यूअर अटैक हो गया। सो इसके लिए बेहतर ब्लैक के लिए मूव ये होगा कि वो अपना B5 पे पॉन लाए, लेकिन फिर भी राइट फर्दर अटैक जो है वो एलिफेंट के द्वारा किया गया। किंग ने एलिफेंट को उड़ा दिया, तो अब हम यहाँ पर हमारे पॉन को आगे ला रहे हैं टू C4, और C4 में पॉन को आगे लाते ही हमने चेक किया राजा को राइट। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये तो पॉन को तो आसानी से ये लोग मार देंगे आइदर राजा से या क्वीन से, लेकिन ऐसा करेंगे तो स्क्यूअर अटैक क्रिएट हो जाएगा और नेक्स्ट ही मूव में उनका रानी चला जाएगा क्योंकि बिकॉज राजा इज चेक। अगर रानी को मार दिया देन ऑल्सो स्क्यूअर अटैक वुड बी डन और रानी उनका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अगर रानी हिला राइट देन इट वुड बी द किलर फॉर द किंग राइट। सो यहाँ पर स्क्यूअर अटैक से ओपोनेंट को एकदम कंफ्यूज किया जा सकता है, डैमेज उनके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। अब जैसे ही ब्लैक जो है अपने राजा को फर्दर मूव करता है टू E4, देन वी कैन ब्रिंग अवर एलिफेंट टू F5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करना पड़ेगा, डबल अटैक और स्क्यूअर अटैक राइट। उसमें जो बेस्ट वर्क करे आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा, और उसमें हमारे वैल्यूएबल कैंडिडेट की बलि चढ़ सकती है। अगर मेरा हाथी मर रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट में उनकी रानी मर रही है, तो मेरे एलिफेंट को मरना मुझे कबूल है। लेट देम किल माई एलिफेंट। देखिए यहाँ पर मैं उस स्क्यूअर अटैक अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। उन्होंने मेरा एलिफेंट को राजा ने मार दिया तो सीधा मेरा स्क्यूअर क्रिएट हो गया और नेक्स्ट ही मूव में उनकी रानी मर जाएगी राइट। अब रानी जो है अगर एलिफेंट को मार देती है देन ऑल्सो वो स्क्यूअर अटैक क्रिएट हो गया। सो स्क्यूअर मेक्स यू द किंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ स्क्यूअर अटैक। अब स्क्यूअर अटैक अगर आप अच्छे प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हो तो वो नॉर्मली मौका नहीं देते आपको कि स्क्यूअर अटैक इतनी आसानी से क्रिएट हो। तो अगर स्क्यूअर अटैक डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है तो इसको फ्यूचरिस्टिक अटैक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने डबल अटैक में देखा था कि ठीक है डबल अटैक पहली साइड में नहीं देख रहा, लेकिन वो जैसे ही हमारे वैल्यूएबल कैंडिडेट को मार देता है राइट, हम उनसे भी बड़े वैल्यूएबल कैंडिडेट को उड़ा सकते हैं राइट। तो स्क्यूअर अटैक में हमको ये ध्यान रखना है कि ये मेनली हमारे बिशप से होगा। अब बिशप या तो हमारे पास ब्लैक स्क्वायर में होगा या तो व्हाइट स्क्वायर में बिशप होगा राइट। अब ये जो ब्लैक स्क्वायर और व्हाइट स्क्वायर के बिशप्स है, ये एक या तो वो ब्लैक की लाइन में चल सकते हैं स्लांट, या तो व्हाइट की लाइन में चल सकते हैं स्लांट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि स्लांटिंग में राइट जो हमारे ओपोनेंट है उनके दो वैल्यूएबल कैंडिडेट्स या चेस पीसीस खड़े हों राइट। अगर वो खड़े नहीं हैं
तो कुछ ऐसा पीस हमारा रख दिया जाए जो लोअर वैल्यू का है और उनको वो मारना पड़े। अगर वो आके उनको मारते हैं राइट, तो वो स्क्यूअर में फंसेंगे, जैसे आपने आगे के वीडियोस में देखा राइट, जो हमने ट्यूटोरियल से समझाया कि किस तरीके से स्क्यूअर अटैक जो है उसमें हम उसको फंसा के खत्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समझना यह है कि हमारे चेस पीसीस बचाना नहीं है हमको, हमारे चेस पीसीस जो है उसका यूज होना चाहिए, चाहे भले उसका सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेम हम जीतने चाहिए, वो इफेक्टिवली हमको करना है। अगर पंछी को पकड़ना है तो पंछी को पहले दाना डालना पड़ता है राइट, वो दाना खाने के लिए आएंगे तब पंछी को पकड़ सकते हैं राइट। इसी तरीके से स्क्यूअर अटैक को इफेक्टिवली करने के लिए आपको यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और खास करके जो बिशप जो भी आपका है राइट, वाइट है बिशप तो वाइट की अगर वाइट स्क्वायर में खड़ा है तो वाइट की लाइन में ही चलेगा, ब्लैक की लाइन में नहीं चलेगा। तो वाइट बिशप से ध्यान ये रखना है कि जो वो लाइन में चल रहा है उस लाइन में कोई दाने डाले जाए। दाने मतलब हमारा कोई लोअर वैल्यू का पीसीस है वो हम रख सकते हैं, उसको मारने के लिए ब्लैक हड़पेगा और वो सीधा का सीधा हमारे रो में आ जाएगा, जो स्क्यूअर अटैक को हम क्रिएट कर सकते हैं राइट। इसकी आप ज़्यादा जब आप खेलोगे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जान जाओगे और ये चीज़ इफेक्टिवली होगा। दोस्तों कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि केवल एक छोटा पॉन आगे चला है, अब ये क्या कर लेगा, लेकिन दूसरे ही अटैक में राइट हमारा एक महत्व योद्धा मर जाता है। इस अटैक को बोलते हैं डिस्कवर अटैक, यानी कि हमको डिस्कवर करना है राइट। हालांकि इंटरनेट में काफ़ी जगह पे ये डिस्कवर्ड अटैक है, तो ऐसा नहीं है राइट कि ये डिस्कवर्ड ही है, इनको हम खुद भी दूसरों को अटैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। पावरफुल हो सकता है अगर सामने वाला ओपोनेंट मिस कर जाए राइट, और इनके पास मौका है कि वो अपने योद्धा को बचा सकता है, लेकिन कभी कभी बचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मूव में राजा चेक है, अब राजा को ही हिलना पड़ेगा और ये डिस्कवर अटैक जो है सीधा एलिफेंट को उड़ा देगा राइट। सो दिस कुड बी डेडली, दिस कुड बी वेरी डेंजरस राइट, अगर आप ध्यान ना दे तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कोई भी चाल आपका ओपोनेंट चलता है तो उसको लाइटली ना ले, ये भी सोचे कि इससे कोई और अटैक क्रिएट तो नहीं होता जो राइट। अब देखिए यहाँ पर एक ही पॉन आगे बढ़ रहा है और सीधा नेक्स्ट मूव में जो है उनका क्वीन खत्म कर सकता है। पॉन जो है डबल स्टेप भी डायरेक्ट फर्स्ट मूव में आगे बढ़ सकता है और डायरेक्ट, क्योंकि राजा चेक है राजा को ही हिलना पड़ेगा, नेक्स्ट ही मूव में क्वीन सीधा अटैक कर देगा। सो दिस कुड बी वेरी डेडली एंड वेरी डेंजरस डिस्कवर अटैक राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट इन दिस। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फ्रेमवर्क शेयर करने के लिए जा रहा हूँ जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा चेस प्लेइंग में। इनफैक्ट ये कहीं पे भी नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है फ्रेमवर्क, जो खास करके चेस जब आप खेलते हो तब सोचना कैसे है राइट, हाउ टू थिंक वाइल प्लेइंग चेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आएगा डिस्कवर अटैक राइट। हमको भी अटैक जो है वो क्रिएट करना है और उनका भी एक तरीके से डिस्कवर अटैक ही होगा, क्योंकि पहले मूव में डबल अटैक और स्क्यूअर अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइदर पॉन चल सकते हैं और घोड़ा चल सकता है राइट। तो इनिशियल फेस में डायरेक्ट ऐसा डबल अटैक या स्क्यूअर अटैक या फर्दर कोई चेक या चेकमेट्स ऐसा एक मूव में पॉसिबल है नहीं। तो इनिशियल जब गेम शुरुआत होती है तब डिस्कवर अटैक्स ही क्रिएट किए जाते हैं दोनों की साइड से राइट। अब हमको उनका सबसे पहले सोच लेना है, वो फर्स्ट मूव चलाएगा, हम आकलन लगा सकते हैं कि ये डिस्कवर अटैक हो सकता है राइट। हालांकि एवरी फर्स्ट मूव में आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि वो नेक्स्ट मूव जो है वो भी इनिशियल ही चलाएगा जहाँ पर डिस्कवर अटैक ना बनता हो, लेकिन फिर भी राइट ये हम कहीं ना कहीं पहले उनका डिस्कवर अटैक क्रिएट होगा एटलीस्ट 3-4 मूव में, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। अभी आइदर उनके पॉन जो अगर मूव करता है तो ये ध्यान रखना है कि अगर उनके पॉन मूव हो गए तो बिशप और रानी ओपन हो गए राइट, उनका बिशप और क्वीन। तो बिशप और क्वीन से क्या अटैक क्रिएट किया जा सकता है, स्क्यूअर
राइट। तो हमको आगे ध्यान रखना है कि ये स्क्यूअर अटैक तो नहीं क्रिएट कर रहे, और अगर वो घोड़े से मूव कर रहा है इनिशियल फेस में, क्योंकि घोड़ा भी चल सकता है इनिशियली, पहले भी मूव में चल सकता है, तो घोड़ा का ये देखना है कि ये डबल अटैक तो नहीं क्रिएट कर रहा, राइट। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि या तो वो स्क्यूअर कर देंगे अटैक्स, या तो फिर वो घोड़े से डबल अटैक करेंगे। अभी हमको ये देखना है कि अगर वो नेक्स्ट मूव में स्क्यूअर कर देते हैं या डबल अटैक कर देते हैं, तो हम वो आकलन लगा के पहले से हमारे जो कैंडिडेट है हमारे चेस पीसी से उसका मूवमेंट करके उसको डबल अटैक करने से रोक सकते हैं। और एल्स हम ऐसा कर सकते हैं कि वो डबल अटैक करे तो भी उनका जो पीस है वो चला जाए। जैसे कि हम भी जो है डबल अटैक क्रिएट करते हैं, या कोई भी चेस मास्टर डबल अटैक क्रिएट करेगा तो वो इस तरीके से क्रिएट करेगा कि जिसमें उनका पीछे एक पॉन खड़ा हो। जैसे कि बिशप जो है नो डाउट वो आगे लाएगा, क्वीन को आगे लाएगा, लेकिन अगर क्वीन बिशप जो आगे लाएगा तो पीछे वैल्यूएबल पॉन होगा। पीछे पॉन का मतलब क्या है कि अगर उसके बिशप को हमने मार भी दिया तो नेक्स्ट ही मूव में हमारा जो कैंडिडेट है, राइट, उसको वो पॉन उड़ा देगा। या फिर उनका घोड़ा भी हमको उड़ा सकता है अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया। घोड़ा का प्लेसमेंट भी देखना होगा कि घोड़ा जो है अगर हमने उनके बिशप को उड़ा दिया तो नेक्स्ट मूव में उनका घोड़ा हमारे कैंडिडेट को उड़ा देगा। ऐसा भी प्लेसमेंट उनका हो सकता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो हमको ये देखना है कि अगर हम ये स्क्वायर में आ गए तो हम यहाँ पर सेफ है या फिर हमको कोई अटैक कर रहा है, कोई भी कैंडिडेट। तो हमको ये देखना है कि हम कैसे स्क्यूअर अटैक और डबल अटैक को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये फर्दर आएगा। देन पॉइंट 4, अटैक विदाउट लॉस, यानी कि हमको उनका योद्धा को ख़त्म करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारा योद्धा तो नहीं मर जाता। और अगर हमारा योद्धा मर जाता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ही मूव में उनका बड़ा योद्धा मरना चाहिए, राइट। उनका बड़ा योद्धा का डेडली अटैक होना चाहिए उनके ऊपर, देन इट वुड बी फाइन। देन राइट, अगर आप बहुत बड़े लेवल के प्लेयर के सामने खेल रहे हैं, चेस मास्टर, चेस चैंपियन टाइटल के जिनको मिला है, उनके खिलाफ आप खेल रहे हैं, तो आपको ये अब स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर राइट उनका खास करके क्वीन मर रहा है और आपका भी क्वीन मर रहा है, दोनों इक्वल है, तो आप अपने क्वीन से उनके क्वीन को उड़ा दें, सिमिलर कैंडिडेट को आप उड़ा दें। क्यों? क्योंकि आप जो है वो क्वीन को यूटिलाइज करना इतना अच्छा नहीं जानते जितना वो जानते हैं, राइट। सो उसके कैंडिडेट भले इक्वल है तो हमारे क्वीन बचाने मत जाएं, क्योंकि हमारे क्वीन बचा के हम उतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना वो कर पाएंगे। तो सिमिलर लेवल के कैंडिडेट्स को उड़ा दिया जा सकता है। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कर सकते हैं स्टार्टअप्स, राइट, खास करके। हालांकि मैं इसमें ये नहीं मानता कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चेस का में ज़रूरत है, क्योंकि आप इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर को चकमाया है, राइट। और छोटे छोटे बच्चे भी इफ़ेक्टिवली काफ़ी अच्छा चेस खेले हैं। हालांकि इट्स ऑल ऑन अबाउट द स्ट्रैटेजी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। देन राइट, हमको ये देखना है कि हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे उनको चेकमेट कर सकते हैं ताकि उनका गेम ही ओवर हो जाए। चेक करने से फ़ायदा ये है कि उनको राजा हुई मूव करना पड़ेगा, तो वेरी नेक्स्ट मूव में हम डबल अटैक या तो स्क्यूअर अटैक क्रिएट करके उनके ऊपर डैमेज अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। देन यू नीड टू एनालाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ ओपोनेंट, राइट। उनकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज हमको करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, वो हमको कैसे फर्दर अटैक करना चाह रहे हैं। एंड देन सेव योर किंग, राइट। अल्टीमेटली हमारा किंग जो है वो सेव होना चाहिए। अगर वो अनसेफ वे में है, वो फर्दर नेक्स्ट 1 और 2 मूव में चेकमेट हो जाता है तो खेल ही ख़त्म है, चाहे आप जितना भी अच्छा खेले हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि खास करके डबल अटैक, स्क्यूअर और डिस्कवर अटैक ये ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो हर बार काम नहीं आती, जबकि स्ट्रेटेजी है वो हर बार अप्लाई की जा सकती है। हर बार आप अप्लाई करके इसे जीतते हैं, और बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर भी इसी से ही जीतते हैं। मेनली यही मेन स्ट्रेटेजी है। अब अगर आपको ये देखना है तो ये
और अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं, राइट, इनिशियल फेज में, तो मेरा सुझाव यह है कि आप कंप्यूटर के खिलाफ हार्डेस्ट मोड में गेम खेलें। आप चिंता ना करें, आप हार जाएंगे। आप कंप्यूटर के खिलाफ चेस हार्डेस्ट मोड में गेम खेलें, उस गेम का रिकॉर्डिंग रखें, उस गेम का रिकॉर्डिंग करने के बाद एनालिसिस करें। आप ज़रूर हारेंगे, लेकिन हारेंगे के बाद हम ज़रूर सीखेंगे डबल अटैक, स्क्यूअर और डिस्कवर, राइट। इन्हीं 3 टेक्निक से बड़े चेस मास्टर जीतते हैं और बनते हैं, राइट। हमने फर्दर 10 स्ट्रैटेजी जो आपको बताई है, ये नोट्स में आप लिख लें, और आप एक मूव कर रहे हैं तो इसके बारे में आप सोचें, इसके ऊपर नज़र डालें, राइट। फिर जो है आप इसमें काम करें। हमको ये देखना होगा इनिशियल फेज में कि डायरेक्ट डबल अटैक और स्क्यूअर अटैक क्रिएट नहीं होगा, लेकिन हम उसको फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं कि ये मूव हम करेंगे तो चलो नेक्स्ट हमारा मूव जो होगा वो डबल अटैक वाला होगा। सेम जो है वो भी फ्यूचरिस्टिक ही चलेंगे इनिशियल फेज में, क्योंकि पहले माइंड में चीज़ चलती है, फिर बोर्ड में चीज़ आती है, राइट। तो पहले हमको सोचना है एंड देन वी नीड टू अप्लाई दैट ऑन द बोर्ड, राइट, कि फ्यूचर में क्या होगा। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द फ्रेमवर्क, राइट, जो आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं व्हेन यू प्ले द चेस। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप अच्छे प्लेयर के खिलाफ खेलें जो क्वालिटी प्लेयर है, अथवा तो आप कंप्यूटर में सबसे हार्डेस्ट लेवल में आप खेलें चेस, और वो गेम को रिकॉर्ड करें और फिर एनालाइज करें कि कंप्यूटर ने मेरे सामने क्यों जीत लिया। ये इन्हीं फ्रेमवर्क को अप्लाई करके आपके खिलाफ जीतेंगे। और जब इसी फ्रेमवर्क को अप्लाई करके वो जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते, हम क्यों अच्छा नहीं खेल सकते। डेफिनेटली वी कैन प्ले अ वेरी गुड चेस, फाइन, बिकॉज वी आर एन एक्सपोर्टर, और हमको आदत है मल्टीटास्किंग की, और वी कैन डेफिनेटली analyze lot of things simultaneously and can apply that on the chess. And while applying that on the chess, we can also learn to apply that into our life. Thank you.